Good morning, my dear students. Welcome back to our online class. Myself Mamta. प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड अदर क्लास में मैंने उसको डिस्क्राइब किया था लेयर ऑफ द सॉइल. तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? सॉइल इरोजन, है ना. तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन है क्या, है ना. द नेम ऑफ टॉपिक इज सॉइल इरोजन. इरोजन मतलब होता है क्या? कटाव, मिट्टी का कटाव, है ना. मिट्टी कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स को खो देता है और उसमें जितने भी फर्टिलाइटी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. ये किस लिए होता है, इसके क्या कारण है और इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग जान पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि सॉइल इरोजन क्या है. सॉइल इरोजन इज द नेचुरली असरिंग प्रोसेस दैट अफेक्ट ऑल लैंड फॉर्म. सॉइल इरोजन जो है वो हर एक लैंड फॉर्म में अफेक्ट करता है, सारे लैंड फॉर्म को अफेक्ट करने का काम करता है, प्रभावित करने का काम करता है. In agriculture, soil erosion refer to the wearing away of the fields top soil by the natural physical force of water and wind. जो एग्रीकल्चर है उसमें सॉइल इरोजन जो है, इसमें फील्ड का टॉप मोस्ट लेयर यानी कि जो फर्टाइल वाला जो टॉप सॉइल होता है वो क्या होता है? बहकर या उड़कर, या तो पानी के द्वारा या फिर बाय द विंड, या तो फिर विंड से क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह निकल जाता है, बहकर या उड़कर चला जाता है. उसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन, है ना. इसमें कौन कौन से फोर्स या कौन से एजेंट काम कर रहे हैं? तो फ्लोइंग वाटर एंड ब्लोइंग विंड. ये तो हुआ हमारा नेचुरल फिजिकल फोर्स. और साथ ही साथ इसमें एक और फोर्स काम करता है जो कि कौन है? फार्मिंग एक्टिविटीज. जो हमारा रॉन्ग फार्मिंग एक्टिविटीज है जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. अब उसको हम लोग डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन से कारण है कि विंड और वाटर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर को क्या करता है? वेयरिंग करके एक जगह से दूसरे जगह उड़ा या बहाकर ले जाता है. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा इसमें फार्मिंग का वर्क हो रहा है जिसमें टॉप मोस्ट लेयर जो है वो क्या हो गया है? खराब हो गया है, बह गया है. इसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन. देखिए क्या है सॉइल इरोजन. द प्रोसेस बाय विच विंड एंड वाटर, जब पानी और हवा, है ना, वाटर एंड विंड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर वाले लेयर में जो भी सॉइल के पार्टिकल्स है उन या तो फिर सेडिमेंट्स है, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. उसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन. यहाँ पे आपको पिक्चर में लैंडस्लाइड दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे फ्लोइंग वाटर की वजह से या फ्लड की वजह से जो है लैंडस्लाइडिंग को दोनों पिक्चर में दिखाया जा रहा है और इसके थ्रू बताया जा रहा है कि ये जो है ऊपर का जो टॉप मोस्ट लेयर था वो क्या हुआ? धंस गया, बर्बाद हो गया और इस तरह से उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया. अब देखिए काउजेज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के क्या क्या कारण है ये सब हम लोग जानते हैं पॉइंट वाइज. यहाँ पॉइंट दिया हुआ है कि किन किन कारणों से सॉइल इरोजन होता है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वाटर इरोजन. इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वाटर है. सॉइल इरोजन में एक और मेन पार्ट है जो है वाटर. इसी के वजह से सॉइल का इरोजन होता है. सेकेंड पॉइंट क्या है? किसके वजह से होता है? तो विंड. विंड भी सॉइल इरोजन का एक फैक्टर है. थर्ड है डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा कटाव, है ना, कटिंग ऑफ ट्रीज. ये क्या है? ये भी सॉइल इरोजन का एक मेन कारण है, कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. फोर्थ पॉइंट क्या है? वेट फार्मिंग और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. वेट फार्मिंग मतलब खेती करने के गलत तरीका, मेथड ऑफ रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग.
ये भी क्या है, सॉइल इरोजन का एक मेन कारण है। फिफ्थ नंबर क्या है, ओवर गार्जिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का ओवर गार्जिंग, ओवर गार्जिंग मतलब चारा जो चरते हैं ना, तो किसी जगह पूरे एक बड़े एरिया में जब प्लांट एनिमल्स जो है वो चारा चरते हैं तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। ये तो हुआ काउज ऑफ सॉइल इरोजन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कारणों से होता है, जिसमें मेन 5 पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया है। अब इनको भी डिटेल से जानते हैं। तो फर्स्ट क्या है, वाटर इरोजन। तो इरोजन में वाटर क्या भूमिका निभाता है ये देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेन फॉल्स कैरिंग स्मॉल सॉइल। जब बारिश होता है तो हैवी, आपका सॉफ्ट रेन से तो कुछ हानि नहीं होता, लेकिन जब हैवी रेन्स होता है जिसे फ्लड आते हैं, इससे क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी उनके रास्ते में आता है उसको बहाते हुए, जो भी मिट्टी कंकड़ जो भी आता है उसको ऊपर वाले जितने भी सॉइल होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह बहाकर ले जाता है। ये एक मेन कारण है सॉइल इरोजन का। रेनफॉल कैरी स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स टू अनदर प्लेस। जब बारिश का पानी सॉइल को, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स को बहाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, इससे सॉइल इरोजन होता है। व्हेन स्नो मेल्ट्स इट्स कैरी टू टॉप सॉइल। उसी तरह जब ग्लेशियर से क्या होता है, स्नो मेल्ट होता है, तो ये भी क्या करता है, सॉइल को फ्लो करके क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देता है, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। तो यहाँ पे वाटर इरोजन का मतलब क्या हुआ कि फ्लोइंग वाटर जो है या सॉइल मेल्टिंग, स्नो मेल्टिंग है, ये भी क्या है, सॉइल इरोजन का एक मेन कारण है, काउज है। यहाँ पे आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ये हुआ वाटर इरोजन, जिसमें देखिए हिली एरियाज में, माउंटेन्स में ज़्यादातर बारिश होता है, तो इस क्या कर रहा है, तेज धार होता है। जब पहाड़ से पानी गिरता है तो उसमें स्पीड ज़्यादा होता है, और इसी स्पीड की वजह से जो ऊपर वाला भाग का जितने भी मिट्टी है उसको वो बहाते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। इससे क्या हुआ, वाटर के द्वारा सॉइल का इरोजन हुआ। सेकेंड पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ डिफोरेस्टेशन का पिक्चर दिखाया है, जिसमें बहुत सारे जंगलों को काटा गया है, बहुत सारे पेड़ों को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है। इसी को कहा जाता है डिफोरेस्टेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा जाना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। थर्ड पिक्चर में हमको क्या दिखाई दे रहा है, विंड इरोजन। यहाँ पे तेजी से, बहुत स्पीड से एयर चल रहा है, जिसको स्टॉर्म भी कहा जाता है। ये भी क्या करता है, सॉइल इरोजन का एक कारण है। क्यों, क्योंकि यह जो टॉप मोस्ट लेयर में जो भी सॉइल होते हैं उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस में क्या करता है, फ्लो कर देता है, बहा कर ले, उड़ा कर, ब्लो कर देता है, उड़ा कर ले जाता है, जिस कारण से इस सॉइल क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। तो मेन कारण क्या हुआ, विंड इरोजन। और लास्ट क्या है, रॉन्ग मेथड भी जो है, एग्रीकल्चर का रॉन्ग मेथड भी जो है वो सॉइल इरोजन का एक कारण है, जिसमें जंगलों में आग लगना भी एक सॉइल इरोजन का कारण होता है। सेकेंड, फर्स्ट तो हम लोगों ने देखा वाटर इरोजन, अभी देखा हम लोग जस्ट कि वाटर इरोजन क्या है, जिसमें भारी बारिश के वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर में जो भी सॉइल होता है उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस में बहा कर ले जाना। अब सेकंड क्या है, विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या है, तो जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रॉम कहते हैं, ये क्या करते हैं, ऑन लैंड विथआउट प्लांट्स, जहां पे प्लांट्स नहीं होते, जहां प्लांट्स होते हैं वहां तो ये हवा जो है वो सॉइल को वन प्लेस अनदर प्लेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां प्लांट्स नहीं है, विथआउट प्लांट्स, जहां पे प्लांट्स नहीं है वहां पे, और वेजिटेशन, जहां पे ना तो प्लांट्स है ना वेजिटेशन है ना किसी तरह का पेड़ पौधा है, तो द ड्राई सॉइल ब्रेक्स। जहां पे प्लांट्स नहीं होते हैं, जहां पे वेजिटेशन नहीं होता है, किसी तरह का पेड़ पौधा नहीं होता है, वहां का सॉइल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। और सूखने के वजह से क्या हो जाता है, फट जाता है। जब मिट्टी देखोगे आप सूख जाता है तो उसमें फटा हुआ निशान आ जाता है।
तो ये जो फटा हुआ निशान धीरे धीरे ये क्या होता है, हवा की वजह से उड़ना शुरू होता है, ठीक है, और उड़ते उड़ते दूसरे प्लेस में चला जाता है, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि वाटर के थ्रू कैसे सॉइल इरोजन हुआ, विंड के थ्रू कैसे सॉइल इरोजन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि जब ज्यादा से ज्यादा जंगलों को काटा जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, उसी को कहा जाता है डिफोरेस्टेशन। इसको एक्सप्लेन किया गया है, टू मच कटिंग ऑफ ट्रीज cause soil to erode because of the lack of roots that hold of soil। जब पेड़ पौधे को अंधाधुंध काटा जाता है, बेमतलब का काटा जाता है, तो जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ अपने रूट्स के थ्रू सॉइल को जकड़े रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं। तो जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो वो सॉइल जो है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, और लूज हो जाने की वजह से वो इरोजन का कारण, जब अगर पानी पड़ा तो वो बह जाएगा, हवा आएगा तो वो उड़ जाएगा। तो मेन फैक्टर क्या है सॉइल इरोजन का, डिफोरेस्टेशन। मेन काउज क्या है, डिफोरेस्टेशन। पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा काटा जाना ही सॉइल इरोजन का एक मेन कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है वेट फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये तो इससे पहले जो भी हम लोगों ने देखा, विंड और वाटर, ये तो नेचुरल फोर्स है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हुआ। लेकिन सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा, डिफोरेस्टेशन और बेड फार्मिंग, ये दोनों क्या है, ये दोनों है ह्यूमन्स एक्टिविटी, है ना। और ये ह्यूमन्स एक्टिविटी की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, जिसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा डिफोरेस्टेशन, सेकेंड पॉइंट हमारा है वेट फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फार्मर जो होते हैं जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं और फार्मिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ये भी एक कारण सॉइल इरोजन का होता है। बर्निंग ट्रीज और कैनिंग सिस्टम क्लियर द लैंड। वो लोग खेती करने के लिए क्या करते हैं, जंगलों को जला देते हैं, और जो लैंड तैयार होता है, जंगल जब नष्ट होते हैं, झाड़ उड़ नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें वो फार्मिंग करना शुरू करते हैं। ये एक सॉइल इरोजन का कारण है। दस एक्सपोजिंग सॉइल इन रेन एंड वाटर, जिसकी वजह से जब पेड़ पौधे यही तो सॉइल को आपस में जकड़े रहते हैं रूट्स के थ्रू, लेकिन जब ये जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ये हवा और वाटर जो है ये क्या करता है, सॉइल इरोजन का बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। तो ये भी एक मेन फैक्टर हुआ, रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग, है ना। साथ ही साथ किसान क्या करते हैं, एक ही क्रॉप्स को बार बार एक लैंड में ग्रो करते हैं। ये भी एक मेन कारण है जिससे सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है हमारा ओवर गार्जिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो चरवाहा एनिमल्स को चराने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, वो कहलाता है ओवर गार्जिंग, है ना। एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह घूम घूम के खाया, कहीं दूसरे जगह जाके चारा खाने लगे। इस तरह जब खुले में जब ओवर गार्जिंग एनिमल्स को कराया जाता है, यह भी एक मेन कारण होता है सॉइल इरोजन का, ठीक है। ग्रास कंज्यूमिंग एनिमल्स मेक सॉइल एक्सपोज which can easily be carried by the wind and water। और जब घास भी तो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड किए रहते हैं, लेकिन जब ओवर गार्जिंग होने लगता है एनिमल्स के थ्रू, तो वहां का जो सॉइल होता है वो भी क्या होता है, वाटर और विंड के थ्रू ब्लो कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और इससे भी सॉइल इरोजन होता है। आगे हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन जो हुआ उसका किस पर क्यों और कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये हम लोग इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जान पाएंगे। तो इफेक्ट मतलब बुरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव नहीं। तो ये इफेक्ट किस तरह से, कौन सी चीजों में सॉइल इरोजन की वजह से इफेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया है जो कि इफेक्ट हो रहा है सॉइल इरोजन की वजह से। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, खाने की कमी। शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई यानी खाना की कमी। जो हम लोग खाना खाते हैं, तो ये खाना जो हमको जहाँ से प्रोवाइड होता है, यहाँ प्लांट से प्रोवाइड होता है ना, तो उसका कमी होता है।
किसकी वजह से? सॉइल इरोजन की वजह से। सेकंड पॉइंट इंडिकेट कर क्या कर रहा है? चेंज ऑफ लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म चेंज हो रहा है। लैंड फॉर्म हमारा लैंड फॉर्म क्या क्या है? प्लेन्स है, हिल्स है, माउंटेन है, ये लैंड प्लेट्यू है, ये लैंड फॉर्म है। ये लैंड फॉर्म में भी चेंजेस हो रहे हैं, किसकी वजह से? तो सॉइल इरोजन की वजह से। फ्लडिंग एंड सिल्टेशन। फ्लडिंग और सिल्टेशन भी सॉइल इरोजन का एक इफेक्ट है जो कि हम लोग को आए दिन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या है? शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। खाने की कमी कब होती है? खाने की कमी जब फसल कम होगा, है ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फसल जब नहीं ग्रो कर पाएंगे तो इससे क्या होगा? फूड का सप्लाई में शॉर्टेज आएंगे। तो लॉस ऑफ टॉप सॉइल रिजल्ट इन लेजर हार्वेस्ट ऑफ द फार्मर। जब इरोजन हो गया, सॉइल का इरोजन होगा, टॉप मोस्ट लेयर जो है वो बर्बाद हो गया, तब जो फार्मर जो हार्वेस्ट करेंगे, फसल उगाएंगे, तो वो फसल क्या होगा? फसल में कमी आएगी, है ना, ज्यादा फसल नहीं ग्रो पाएंगे क्योंकि उसमें फर्टाइलिटी जो है वो कम हो गया, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो था वो कम होने की वजह से प्लांट्स जो है वेल ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमको जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड होंगे, जिसकी वजह से फार्मर तो लगाया तो ज़्यादा है लेकिन उसको ज़्यादा अनाज, ज़्यादा फसल नहीं प्राप्त हुआ। इससे क्या होगा? पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स भी पुअर क्वालिटी के होंगे। लेजर इनकम ऑफ फार्मर्स का इनकम, अब फार्मर जितना खेती लगाया उसके अकॉर्डिंग अगर उसको फसल नहीं मिलता है तो उसको जो इनकम है वो भी तो कम होगा। इनकम कम होगा फार्मर का तो वो और बेस्ट फार्मिंग को एफर्ट नहीं कर पाएगा। फॉर द नॉन फार्मर्स फूड विल बी एक्सपेंसिव। और फार्मर जब कम फसल उगाएगा तो वो उसको ज़्यादा दामों में बेचना शुरू करेगा, तो जो नॉन फार्मिंग है, जो किसान नहीं है, उनको खाना जो है वो क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। यानी एक्सपेंसिव मतलब महंगे, मतलब ज़्यादा कीमत में फूड उनको प्रोवाइड होगा। इससे क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई होगा और कीमत में इंक्रीजमेंट होगा। मतलब सब सारी चीज़ों में जो है वो महंगाई देखी जाएगी। आगे है चेंज ऑफ लैंड फॉर्म। अभी जस्ट मैंने कहा कि अर्थ में डिफरेंट लैंड फॉर्म है जिसमें प्लेन्स हुआ, प्लेट्यू, हिल्स, माउंटेन। ये जो है सॉइल इरोजन जो होता है इसकी वजह से ये लैंड फॉर्म जो है वो उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। किस वजह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वो देखते हैं। वाटर सीप थ्रू हिल्स एंड माउंटेन। जब रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो पानी क्या होता है? माउंटेन से, हिल्स से सीप होते हुए क्या हो जाता है? सॉइल लूजन एंड लैंड स्लाइड। और इससे क्या होता है? जब बारिश का पानी अंदर घुसने लगता है हिल्स में, माउंटेन में, तो वो क्या होता है? धीरे धीरे लैंड स्लाइड होने लगता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे न्यूज़ में कि लैंड स्लाइड हुआ, वहाँ लैंड स्लाइड हुआ। तो ये लैंड स्लाइड जो होना शुरू करता है सॉइल इरोजन के वजह से। सम सॉइल पार्टिकल्स में बी कैरीड टू द स्ट्रीम्स, लेक्स एंड रिवर्स। और ज़्यादातर माउंटेन और हिली एरियाज में रिवर्स होते हैं और स्ट्रीम, फॉल्स, लेक, ये सब चीज़ें होते हैं जो कि वाटर बॉडीज होते हैं जो कि अपने साथ जब उनमें पानी ज़्यादा भर जाता है तो वो अपने साथ जो है मिट्टी, कंकड़, पत्थर जितना है सब को बहाते हुए ले जाते हैं। ये हुआ। दस विल लीड द फ्लडिंग। और जब उनमें पानी ज़्यादा बढ़ गया, ये सब चीज़ों को बहाते हुए ले जाने लगे, तो वो क्या हो गया? फ्लड का कारण बना, है ना, बाढ़ का खतरा हो जाता है। और बाढ़ का खतरा होगा तो ऑब्वियसली इससे क्या, कौन इफेक्ट होगा? तो ऐसे एरियाज इफेक्ट होंगे जो उसके नियरेस्ट एरियाज है और वहाँ पे जो भी लाइफ्स होगा, प्रॉपर्टीज होगा, वो डिस्ट्रॉयड होंगे। आगे है फ्लडिंग एंड सिल्टेशन। फार्मर्स डू नॉट प्लो फील्ड्स और डिस्टर्ब टॉप सॉइल, है ना। और मिनिमम टिल प्रैक्टिस टू डन यूजिंग स्पेशल मशीन टू प्लांट्स। फार्मर क्या करता है? फार्मिंग के लिए न्यू जो मेथड है उनका कम यूज करते हैं, ठीक ना। अगर ऐसा कम यूज किया जाएगा तो इसकी वजह से फ्लडिंग और सिल्टेशन ये दोनों प्रोसेस इंक्रीज होंगे और जो सीड होंगे, प्लांट्स जो सीड होंगे,
तो ये दोनों चीज़ों की वजह से फार्मर जो है वो स्पेशल प्रैक्टिस को, स्पेशल मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। वे प्लांट्स जो सीड को लगाते हैं उसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और जो खरपतवार होते हैं यानी वीड्स, तो वो जो हटाने का न्यू मेथड है, न्यू टेक्निक है, उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से फ्लडिंग और सिल्टेशन दोनों कारण है। यहाँ पे देखिए सिल्टेशन किस तरह से कीचड़, मिट्टी, खरपतवार एक जगह जमा हो गया है। ये गुड मेथड यूज नहीं करने की वजह से ये सब देखे जा सकते हैं। ये तो हम लोग समझ में आ गया कि क्या क्या कारण है सॉइल इरोजन के, इसके वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ा। अब हम लोग जानेंगे कि सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए, सॉइल को अब कैसे बचाया जाए। सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, क्योंकि विदाउट सॉइल हम लोग इस अर्थ में तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सॉइल को कंजर्व करने की जरूरत है। सॉइल इरोजन इज व्हेन द टॉप सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे बाय रेन और ब्लो अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। अभी जस्ट मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग विंड और ब्लोइंग वाटर के वजह से टॉप लेयर का जो सॉइल होता है वो वॉश हो जाने की वजह से सॉइल इरोजन होता है। और इसका मेन कारण है कटिंग ट्रीज और रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग। अब इसको कंजर्व कैसे किया जाए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, ऑफोरेस्टेशन। क्या है, ऑफोरेस्टेशन। जैसे जस्ट मैंने अभी डिफोरेस्टेशन को एक्सप्लेन किया कि लॉट्स ऑफ प्लांट कटिंग इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जस्ट इसके ऑपोजिट अफोरेस्टेशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करना, पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लगाना ही क्या कहलाता है, अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स। पेड़ पौधे का और प्लांट्स का ज्यादा से ज्यादा लगाना अफोरेस्टेशन कहलाता है। और सो व्हेनेवर वी कट डाउन ट्रीज वी मस्ट गो न्यू वंस एंड गिव द अर्थ मोर ग्रीन फ्रेंड। अगर पेड़ किसी तरह से किसी कारण से काटे जा रहे हैं तो हमको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि ये हमारे अर्थ जो है वो ग्रीन हो सके, है ना। तो ये तो हुआ अफोरेस्टेशन। हम लोग करेंगे तो सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। थर्ड है क्रॉप रोटेशन। जो फार्मर होते हैं उनको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जैसे अभी मेज का प्लांट्स लगाया तो नेक्स्ट टाइम उसको अदर प्लांट्स लगाना पड़ेगा, जैसे पी प्लांट्स लगाए। तो अगर इस तरह के रोटेशन वाले प्रोसेस को करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और नहीं होगा तो सॉइल इरोजन का भी खतरा नहीं होगा। इस तरह हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टेरेस फार्मिंग। जो हिली एरियाज में फार्मिंग होता है उसको फार्मिंग करने का एक न्यू मेथड है टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है जिसे वाटर जो है वो धीरे धीरे स्लॉप करेंगे और सॉइल इरोजन होने से रोकेंगे। आगे है बिल्डिंग डैम्स। ज़्यादातर नदी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहा के अपने साथ टॉप सॉइल को उड़ा ले जाते हैं। सॉइल इरोजन का एक कारण है। तो हमको क्या करना है, उस वाले एरियाज में डैम बनाना चाहिए। डैम जो है वो क्या करता है, मिट्टी के कटाव को, सॉइल इरोजन के खतरे को बचाता है और सॉइल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या है, जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों के चारों ओर जब प्लांट लगाते हैं ताकि हवा जो है उनके फार्मिंग वाले प्लेस को में जो सॉइल है उसको उड़ा कर न ले जा सके, इसके लिए शेल्टर बेल्ट वाले प्रोसेस को अपनाना चाहिए। हैविंग ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड फील्ड slows down strong winds keep the soil and blow away. It's like natural windshield. इसको एक नेचुरल विंडशील्ड भी कहा जाता है जो कि फार्मिंग के चारों ओर प्लांट को लगाकर यूज किया जाता है। इस तरह से आप लोग आज सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है ये सभी प्रोसेसों को देखा। तो मैं ये जान पाऊंगी कि आप लोग ने कितना समझा। अगर आप लोग इस मेथड को अपने लाइफ में अप्लाई कर दे सो आप लोग कम से कम एक पेड़ अपने लिए जरूर लगाएं।
थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहे। टेक योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।